सदगुरु कबीर कहते हैं, गू अंधियारी जानिए, गू अंधियारी जानिए, रू कहिए प्रकाश, मिटे अज्ञान तम ज्ञान ते, गुरु नाम है तास। सदगुरु कबीर कहते हैं कि गू अंधियारी जानिए। आप देखेंगे कि रोशनी जो होता है, आपका घर है, घर में यदि रोशनी नहीं है तो आपके द्वारा जो रखा हुआ वस्तु है, सामान है, वो आपको नहीं मिल पाएगा। आप लोग सुने कि घर जो वस्तु है, आपके द्वारा रखा गया सामान, अंधकार यदि है, घर में रोशनी नहीं है, तो आप अपने द्वारा रखा गया सामान आपको नहीं मिलेगा। तो वो रोशनी का काम ऐसा है जो आपके सामान को आपके सामने हाजिर कर देना, दिखा देना। जिस आपका आंख दुरुस्त है, आंख दुरुस्त है और रोशनी नहीं है। हम लोग कहते हैं कि दिन को तो सूझता है, दिन को तो प्रकाश रहता है, सूर्य का प्रकाश रहता है, तो प्रकाश के द्वारा आप लोग देखते हैं। और रात को प्रकाश नहीं रहता है तो आपको अलग से रोशनी जलाना पड़ता है, तभी आपको कोई सामान मिलता है। तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि गू अंधियारी जानिए। ये दो गू जो है, गू एक क्या है, रू, दो है ना जी, एक गू है, दूसरा क्या है, रू है। तो गुरु हुआ। तो सदगुरु कबीर कहते हैं गू अंधियारी जानिए। गू अंधकार का सूचक है और रू जो है ये प्रकाश का सूचक है। आपके अंदर मनुष्य के घर में ही अंधकार नहीं होता है, केवल घर में अंधकार नहीं होता है, अंधकार आपके दिल में भी होता है, रहता है। आज जितना हम लोग के सामने विवाद आता है वो अंधकार के कारण ही आता है। अंधकार है, इसीलिए हम लोग विवादित ढंग से जीते हैं, सुख शांति नहीं पाते हैं। अंधकार यदि मिट जाए तो हम लोग फिर स्वतंत्र हैं, किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं, सब सुलझे हुए रहेंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है। तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि गू अंधियारी जानिए, रू कहिए प्रकाश, मिटे अज्ञानतम ज्ञानते, गुरु नाम है तास। अर्थात जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके ज्ञान रूपी प्रकाश हृदय में डाल दे, प्रकाशित कर दे, उनका नाम मूल रूप से गुरु होता है। ये सदगुरु कबीर के विचार से। अब आगे साहब कहते हैं इनकी विशेषता बताते हुए, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मार ही चोट। साहब कहते हैं कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। आप लोग देखेंगे कि परिवर्तन गुरु के माध्यम से आदमी का परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन स्थल है। आज विद्यालय है, विद्यालय में विद्यार्थी जाए और शिक्षक न रहे तो क्या उनका परिवर्तन होगा? कुछ पढ़ पाएगा, लिख पाएगा, आगे बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए गुरु जो होता है उनको परिवर्तन ला देता है, जीवन में कुछ सिखा देता है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। कुम्हार से तुलना करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी होता है, कहीं नदी में या कहीं बाहर से मिट्टी लाता है कुम्हार लोग, अब मिट्टी को इस प्रकार कतलता है, छुरी इत्यादि से कतल करके उसमें जो रोड़ा पत्थर होता है, तमाम पत्थरों को एक एक करके
हटाता जाता है, हटाता जाता है, हटा देता है। और उतना करके उनको पानी मिला करके इतना नरम बनाता है कि वो बर्तन बनने लायक हो, इतना नरम कर देता है। और जब बर्तन बनाता है तो आप देखेंगे कि चाक पर दे करके उसको घुमाता है, फिर उनको कुछ जगह को खोखला करता है अंदर में, और खोखला करके वो करता क्या है, तो एक उनके पास में एक औजार होता है, मिट्टी का होता है औजार, एक हाथ में पीटना होता है, पीटने के लिए औजार। तो वो क्या करता है, खोखला वाली जगह में वो एक औजार जो होता है वो उसमें रख देता है, अंदर कर देता है, और बाहर से चोट खींचता है। तो चोट पर क्या होता है, बर्तन फूलता है, आगे बढ़ता है, माने बर्तन तैयार होता है। तो गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। शिष्य को इस प्रकार गुरु लोग जो होते हैं डांट करके, फटकार करके, प्यार से बुझा करके, उनको समझा करके, उनका लक्ष्य यही होता है कि ये जो विद्यार्थी हैं, बच्चा है, इनको कैसे हम विद्वान बनावें, कैसे इनको उच्च सीढ़ी पर बैठावें, उच्च कुर्सी पर बैठावें, कैसे इनको हम डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, ओवरसीयर, बीडीओ, सीईओ इत्यादि बनावें। हमेशा वो गुरुओं का चेष्टा रहता है कि विद्यार्थी को आगे कैसे बढ़ावे, इस चक्कर में रहता है। सदगुरु कबीर ने गुरु को कुम्हार से दर्जा दिया है, जो अंतर हाथ सहार दे। अंदर में यदि हाथ का सहारा नहीं रहेगा और बाहर से चोट खींचेगा तो बर्तन नहीं बन पाएगा, वो बस पूरे क्या होगा, बर्तन जो बना हुआ है वो भी टूट करके बिखर जाएगा। आगे साहब कहते हैं इनकी विशेषता पर जोर देते हुए, गुण की चर्चा करते हुए, सब धरती कागज करूं, सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय, सात समुद्र मासी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। साहब कहते हैं कि सब धरती कागज करूं। धरती कितना बड़ा है, आप आंकड़ा लगा सकते हैं कि धरती कितना बड़ा है। तो इतने बड़े धरती को यदि हम कागज मान लें, पेपर मान लें, और धरती पर उगे हुए जितने भी वनस्पति हैं, पेड़ हैं, ये तमाम वनस्पति को हम कलम मान लें, और इस धरती पर जितने भी नदी हैं, नाला है, समुद्र है, तालाब है, इत्यादि जो भी जलाशय हैं, तमाम जलाशयों को हम एक रोशनी मान ले, इंक मान ले। तो इतने सामग्रियों से यदि हम लिखना प्रारंभ करें गुरुओं की मर्यादा को, उनकी गुणों को, तो शायद हम नहीं लिख पाएंगे। इतना दर्जा सदगुरु कबीर ने गुरुओं को दिया है। अब वास्तव में बात भी सत्य है। आज जो आदमी एक मिडिल स्कूल में पढ़ करके, हाई स्कूल में पढ़ करके, कॉलेज में पढ़ करके एक बहुत बड़ा विद्वान बन गया है, जो कलेक्टर बन गया है, ओवरसीयर बन गया है, तो आप देखिए जो कलेक्टर बन गया है वो किसकी देन है, वो गुरुओं की देन है, शिक्षकों की देन है। इसलिए सर्वप्रथम गुरुओं की पूजा होती है। सदगुरु कबीर ने कहा है कि पूजा गुरु को कीजिए, सब पूजा जहि माय, जो जल सींचे मूल तरु, तो शाखा पत्राघाय। पूजा यदि हम गुरु को कर लेते हैं तो तमाम देवताओं का पूजा हो जाता है। इसलिए कि तमाम देवताओं ने, जिन्हें हम देवता कहते हैं, भगवान कहते हैं, वो भी गुरुओं को ही धारण किया, गुरुओं के माध्यम से ही आगे बढ़ा।
आगे साहब कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। अब बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। एक तरफ आपका गुरु महाराज खड़ा है और दूसरी तरफ दुनिया के तमाम देवी देवताएं खड़ा है, भगवान खड़ा है, ईश्वर खड़ा है। तो आप किसके पांव लगेंगे, पहले प्रणाम किसको करेंगे? तो साहब कहते हैं कि पहले गुरुओं की प्रणाम होनी चाहिए, ताकि गुरुओं ने ही भगवान की महिमा को बताया है। भगवान क्या है इनकी जानकारी गुरु ने दी है, समाज क्या है उनकी जानकारी गुरु ने दिया है, मैं कौन हूं इनकी जानकारी गुरु ने दिया है। तमाम बोध को देने वाले, ज्ञान को देने वाले ये गुरु होते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा है कि सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन रहा है और 7 समुद्र मसी करूं, तो गुरु गुण लिखा न जा। आगे साहब कहते हैं यह तन भी सकी बेली गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। साहब कहते हैं कि यह तन भी सकी बेलड़ी, बेलड़ी वाला लता होता है, पेड़ होता है, एक लती जिसको कहते हैं ना, वो होता है। साहब कहते हैं यह जो तन है, शरीर है, ये विष का बेलड़ी है, पेड़ है। इसलिए कि जब तक जिनको गुरु नहीं मिला हुआ है, जो गुरुओं के शरणागत नहीं है, उनका आवाज करकसा है, वो हमेशा गाली गलौज निंदा चुगलखोरी के चक्कर में रहता है, वो हमेशा बेईमानी के चक्कर में रहता है, वो हमेशा शैतानी के चक्कर में रहता है, वो झूठ बोलने के चक्कर में रहता है, डाका डालने के चक्कर में रहता है, चोरी करने के चक्कर में रहता है। जिस प्रकार हमको धन इकट्ठा हो जाए, वो केवल संग्रह के पीछे रहता है, जो अंत में नतीजा ये होता है जो ये धन किसी काम का आता ही नहीं है। ये तमाम रहस्य को बताने का काम कौन करता है? तो गुरु महाराज करता है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं या तनवीर सकी बेलरी। आगे संदर्भ है, विष की बेलड़ी क्यों है? ये शरीर एक दिन नाश हो जाता है, अब इसको अमूल्य कैसे बनावे, अमृत कैसे बनावे? तो गुरुओं के माध्यम से होता है। सदगुरु कबीर कहते हैं यह तनवीर सकी बेलरी गुरु अमृत की खान। आप लोग विष तो देखे होंगे, विष देखे हैं ना, दुकान में मिलता है, मूसा मारने का जहर, चूहा मारने का जहर होता है ना, ढीला मारने का दवाई, आदमी को भी मारने का दवाई है। तो इनको विष कहा जाता है, जो खा पी करके आदमी राम नाम सत्य हो जाता है। अमृत किसी दुकान में आपको नहीं मिला होगा। अमृत यदि खोजने के लिए, विष खोजने के लिए जाइएगा तो विष तो तुरंत मिल जाएगा, जहां कहीं भी विष मिल जाएगा, लेकिन अमृत आपको नहीं मिलेगा, खोजने पर भी नहीं मिलेगा। सदगुरु कबीर कहते हैं वो अमृत, गुरुओं महाराज वो अमृतों की खान है। वहां पर तो जाकर के देखिए, गुरु अमृत की खान। और ऐसे गुरुओं को जो आपके रस बताता है। अमृत का मतलब क्या? अमृत, अ उपसर्ग है, मृत मन होता है मरा हुआ, मर जाना, क्षय हो जाना, नाश हो जाना। और अ उपसर्ग है जो लगाने से इनका अर्थ को माने विपरीत कर देता है। मृत माने मर जाना, अमृत माने जो मर भी नहीं करे, अमर हो जाए, अमृत कहा जाता है। ये अमृतों के खान, अमृत बताने वाला कौन होता है? ये सदगुरु होता है। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा है कि यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत के खान। शीश दिए जो गुरु मिले, शीश माना गर्दन देने से भी यदि आपको सदगुरु मिल जाए, अच्छा गुरु मिल जाए, विवेकी गुरु मिल जाए, पारखी गुरु मिल जाए, तो समझिए बहुत सस्ता हुआ, बहुत सस्ता।
और सारा सर्वस्व देने पर भी यदि आपका गुरु शराबी मिल जाए, दुराचारी मिल जाए, डकैत मिल जाए, चोर मिल जाए, गजेरी मिल जाए, भंगेरी मिल जाए, शराबी मिल जाए, तो आपका जीवन नरकमय हो जाएगा, विष का विष रह जाएगा। और गुरु यदि आपका अच्छा मिल गया, विवेकी मिल गया, पारखी मिल गया, तत्वदर्शी मिल गया, तो आपका जीवन उद्धार है। इसलिए गुरुओं के महत्व को सदगुरु कबीर ने इस प्रकार बताया है। आगे आप लोग देखेंगे कि रामचरितमानस में आया है, कहते हैं गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। रामचरितमानस का प्रमाण है। गोस्वामी जी कहते हैं कि संसार में आप बड़ा से बड़ा पद को धारण कर लें, पदाधिकारी बन जाए, लेकिन बिना गुरु का आपका कल्याण संभव नहीं है। जो बिरंची शंकर सम होई, बिरंची माने ब्रह्मा के समान क्यों न हो गए, शंकर के समान क्यों न हो गए, लेकिन आप बिना गुरु को भवसागर से पार नहीं हो सकते हैं, शांति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। एक दृष्टांत मुझे याद आ गया। नारद जी का नाम आप लोग सुने होंगे। कहा जाता है कि एक समय में नारद जी विद्वान तो था ही, जो एक पल में तीनों लोकों का भ्रमण करता था। हालांकि कथा काल्पनिक है। पल किसे कहते हैं? आंख का जो पुतली है, एक बार गिराए और उसको उठा दिए, बस एक पल हो गया। कहा जाता है कि बस इतने ही समय में नारद जी तीनों लोक जाया करता था। बात तो वास्तव में सही नहीं है ये बात, लेकिन कहा जाता है कि वैसी जो तीनों लोकों में एक पल में जाने वाला व्यक्ति था, देवताओं का पंडित माना जाता था, वैसे पंडित जब विष्णु भगवान के सभा में पहुंचता था, तो विष्णु भगवान करता क्या था, तो जहां पर वो बैठता था नारद जी, तो वहां का मिट्टी काट करके फेंक देता था। जब नारद जी वापस आता था निकल करके, सभा को समाप्ति के बाद जब निकलता था, सभा को स्थान को छोड़ता था, तो उनके जाने के बाद क्या करता था विष्णु भगवान, तो जहां पर नारद जी बैठा था वहां का मिट्टी काट करके फेंक देता था। सवा हाथ लंबा, सवा हाथ चौड़ा और सवा हाथ गहरा, और नया मिट्टी ला करके उसमें दिया जाता था। गोबर का ठौक करता था, गंगा जल इत्यादि छींट करके पवित्र करता था। ऐसा उनका था ये बात। कोई आदमी चुपके से नारद जी को कह दिया कि भैया आप तो कहते हैं कि हम बहुत बड़ा विद्वान हैं, लेकिन आप जिस सभा में बारंबार जाते हैं तो भगवान विष्णु जिसको आपका परम प्रिय है, वो परम प्रिय भगवान आपको क्या करता है, तो आप जहां पर बैठ करके आते हैं तो वहां का मिट्टी काट करके फेंक देता है। आपके बैठने से अशुद्ध मानता है वो भगवान विष्णु।
इसलिए मिट्टी काट करके फेंक देता है। नारद जी को विश्वास नहीं होता था, कहता ना ये बात नहीं हो सकता है, हम तो इतने बड़ा विद्वान हैं, फिर ब्रह्मा जी के लड़का हैं, बालक हैं, ये कैसे कर सकता है, वही भगवान के साथ मेरा इतना बड़ा संबंध है, ये कैसे कर सकता है। कहा ठीक है, आप कहीं से देखिए, आप परीक्षा कीजिए। नारद जी क्या किया, तो एक रोज उन्होंने उस सभा में गया, और सभा में जो गया तो किसी बहाने से वो जल्दी ही उठ करके चला गया। नारद जी जब गया तो विष्णु भगवान आदेश किया कि देखो भैया, नारद जी बैठा था यहाँ पर, यहाँ का मिट्टी 1.25 हाथ काट करके फेंक दो। पूर्व की भांति उन्होंने क्या किया, तो 1.25 हाथ गहरा, 1.25 हाथ लंबा, 1.25 हाथ चौड़ा मिट्टी काट करके अलग कर दिया। फिर नया मिट्टी ला करके डाला गया, गोबर का ठौं किया गया, तुलसी, गंगाजल इत्यादि से उनको पुनः पवित्र किया गया। वो देख रहा था नारद जी, आकर के कहा कि हे प्रभु, आपको तो मैं बहुत प्रिय हूँ, फिर आप भी मेरे प्रिय हैं, आप भगवान हैं, मैं भक्त हूँ, और इतना बड़ा मैं भगवान क्या कहते हैं ब्रह्मा जी का बालक हूँ, एक पल में तीनों लोकों का भ्रमण करने वाला हूँ, देवताओं का पंडित हूँ, फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, मेरे बैठने से अशुद्धि क्यों मान रहे हैं। कहा देखिए, आप गुरु किए हैं तो ये गुरु किसको करूँ, गुरु तो नहीं किए हैं, हम तो सबसे बड़ा हैं, ज्ञानवान हैं, आगे सबसे शास्त्र में आगे हैं, वेद में आगे हैं, तमाम ज्ञानों में हम आगे हैं, तो किसको गुरु मानूं, इसलिए हम गुरु नहीं बनाए हैं। कहा ठीक है, गुरु यदि नहीं बनाए हैं तो बिना गुरु को आदमी अधूरा होता है, उनका ज्ञान पूरा नहीं होता है, अशुद्ध माना जाता है। इसीलिए आपको जब तक गुरु नहीं होगा तब तक आप इस सभा में बैठने लायक नहीं है। तो गुरु बनाऊं कैसे, किसको बनाऊं। कहा ठीक है, जाओ तुम जो तुमको सवेरे सवेरे मिल जाएगा उसको आप गुरु मान लेना। नारद जी आया, सोया, और सो करके उठा तो सवेरे सवेरे उनका गुरु क्या किया, तो एक मलाह जो था, मलाह जिसको गोढ़ी कहते हैं, तो डेली और जाल लेकर के सुबह सुबह जा रहा था। और इनको भगवान कहा था कि भैया उनको गुरु मान ले, जो आपको नजर पड़ेगा सवेरे सवेरे उसी को गुरु मान लेना। ये देखता है कि भैया ये तो मलाह है, डेली टांगे हुए हैं, इसको गुरु कैसे मान ले। अब भगवान तो कहा है तो ठीक है मान लेते हैं, उनको गुरु मान लिया। वो क्या किया, तो घुघुर उसको गला में बांध दिया, कहा ठीक है जाओ राम राम रटो। गया, आगे गया, विष्णु भगवान के सभा में घुघुर लटकाए हुए हैं। कहा हाँ बड़े अच्छी बात है, कितना माला लेकर का है, बहुत अच्छा बात है। भजन में कहा है, माला बिनु गाला, माला बिनु गाला, उदास लागला हो, उदास लागला, माला बिनु गाला, उदास लागला, माला बिनु गाला, उदास लागला, माला बिनु गाला, उदास कितना अच्छा बात है, कितना स्वाभिमान आज है। पहले माला नहीं था, आज माला लेकर के आए हैं, बहुत अच्छा स्वागत किया उन्होंने, कुर्सी ला करके बैठाया, फिर चरण को पखाड़ा गया, चरणामृत लिया गया, बड़े आदर के साथ नारद जी को बैठाया। भगवान विष्णु ने स्वयं अपना इतना काम किया। कहा भगवान कि क्या जी गुरु बनाए ना, जी हाँ गुरु बनाए हैं। किसको बनाया जी, तो हजूर आपने कहा था कि सवेरे सवेरे जो मिलेगा उसको गुरु बना लेना, तो मैंने इसी बात को लेकर के सवेरे सवेरे हमको हजूर मलाहे दर्शन दे दिया। गुरु तो हुआ लेकिन मलाहे हो गया, तो कहा जो लेकिन लग गया, अब तुम्हें गुंजाइश नहीं है यहाँ पर, अब कैसे होगा, अब को तुमको 84 भोगना होगा।
84 लाख योनि जीव में भटकना होगा। अभी श्राप से श्रापित हैं, काब कैसे उद्धार होगा। एक समय में बड़ा चिंतित था, तो गुरु महाराज, वही गुरु महाराज भटकते हुए आ गया, देखता है इनको चिंतित है नारद जी को। तो गुरु महाराज पूछता है कि क्या भाई चला, क्या दिक्कत है आपको, काहे इतना चिंतित है। कहा हजूर क्या बताऊं, भगवान के सभा में गया था, वहां पर पूछा कि आप गुरु मंत्र लिए हैं, गुरु सिख हुए हैं। तो हजूर हाँ हम तो हुए हैं। तो कैसा गुरु हुआ। मैंने कहा गुरु तो हुआ लेकिन मलाहे हो गया। उन लेकिन के कारण हजूर हमको 84 लाख योनि में भरमना है, इसी के चिंता हमको लगा हुआ है, यही चिंता है मेरे पास में। कहो वो चिंता है आपको, तो एक बात मैं आपको बताता हूं, जैसा मैं बताता हूं, जैसा कहता हूं वैसा ही करना। कहा ठीक है मैं वैसा ही करूंगा। जाओ भगवान के पास जाओ और भगवान को कहना कि 84 लाख योनि जो है इसको हम नहीं जानते हैं, थोड़ा इनको नक्शा बना दीजिए हमको। 84 लाख योनि जो है वो कैसे हैं, नक्शा बना दीजिए। और जब नक्शा बना देगा तो उसी पर आप माने पलट करके उधर जाना, करवट लेकर के अब पलट करके इधर आना, इधर से उधर, उधर से उधर होना। बस यही आपका 84 भरमना है, तुरंत आपको 84 से फंदा छूट जाएगा। तो ठीक है, गया भगवान विष्णु को कहा कि भगवान ये बताइए, हमको तो आप श्राप दे दिए हैं कि 84 लाख योनि में भटकना होगा, फिर 84 लाख योनि क्या है, कैसे हैं, ये बात तो हम नहीं समझते हैं। आप एक बार नक्शा बना दीजिए कि 84 लाख योनि कैसे हैं, कैसा होता है। तो ठीक है बना देते हैं। 84 लाख योनियों में तमाम जीवों को गिन गिन करके उन्होंने क्या किया, तो नक्शा बना दिया। इनको तो गुरु महाराज बताया हुआ था। नारद जी क्या किया, तो उसी पर लेट गया, इधर से पलट करके उधर जाता है और उधर से पलट करके इधर आता है, अर्थात इधर से उधर, उधर से उधर। भगवान कहा कि भैया ये क्या कर रहे हैं आप। कहा देखिए मैं 84 लाख भ्रमण कर रहा हूँ। अरे बाबा ये तो 84 लाख, बड़े कौन सिखाया ये इतना चालाकी युक्ति। कहा मेरे गुरु महाराज ने बताया। ओ गुरु महाराज बता दिया तो ठीक है। तो 84 आपका छूट गया। तो गुरुओं की कृपा से 84 जो भ्रमण था वो भी मिनटों में छूट गया। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा कि या तन भी सकी बेलरी गुरु यमरीत के खान, आशीष दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, बारी मथत घृत होत बरु सिकता ते बरु तेल, बिन हरि भजनन भव तरई यह सिद्धांत अपेल। गोस्वामी जी कहते हैं बारी कहा जाता है पानी को, बारी माना पानी होता है जल। बारी मथत बरु ही घृत, बारी मथत घृत होत बरु, अरे पानी को मथने से घी नहीं होगा, घी तो छाली को मथने से न होगा जी, मक्खन को न मथने से होगा। लेकिन गोस्वामी जी कहता है कि पानी के मथने से घी भले हो जाएगा, बालू को पेरने से तेल तो नहीं होगा, सरसों को पेरेगा तब न तेल होगा जी। लेकिन गोस्वामी जी कहता है कि बालुओं को पेरने से तेल हो भी जाएगा, लेकिन बिन हरि भक्ति न भव तरही यह सिद्धांत अपेल। हरि, हरि का मतलब होता है जो आपके अज्ञान को हरण करे, आपके दुखों का हरण करे, आपके पापों का हरण करे, हरि होता है। दूसरा अर्थ में हरि को लिया गया है विष्णु से, लेकिन यहां पर इनकी कोई तात्पर्य नहीं है।
हरि का मतलब क्या होता है? आपके दुखों का जो हरण करे, आपके पापों का जो हरण करे, आपके अज्ञान का जो हरण करे, उसको हरि कहा गया है। वो कौन है? तो गुरु होता है। परमान में सदगुरु गोस्वामी जी पुनः कहते हैं, बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। क्या कहा? कि बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। मनुष्य के रूप में जो हरि है, हरि माने गुरु। महामोहतम पूंज जासु बचन रवि कर निकर। महामोह, जो महामोह में आदमी डूबा हुआ होता है, महाअंधकार में डूबा हुआ होता है, महाअज्ञान में डूबा हुआ होता है, वो रवि के समान प्रकाशित करके, जिस प्रकार अंधकार को दूर करने की क्षमता एक रवि में है, सूरज में है, उसी प्रकार अज्ञान को हटाने की क्षमता एक सदगुरु में होता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि बारी मथत घृत होत बरु सिकता ते बरु तेल। अब बिन हरि भजन न भव तरई यह सिद्धांत अपेल। यह अपेल है, अर्थात यह संभव ही नहीं है, ऐसा वो दावा पेश कर रहा है गोस्वामी जी। तो आइए एक भजन आप लोग श्रवण करें। ये गुरु भजन है। कहते हैं, गुरु बिनु ज्ञान नहीं, गुरु बिनु ध्यान नहीं, गुरु बिनु ज्ञान नहीं, गुरु बिनु आत्म विचार लहतु है, गुरु बिनु आत्म विचार लहतु है, गुरु बिनु ज्ञान नहीं, गुरु बिनु ध्यान गुरु बिनु आत्म विचार लहतु है, गुरु बिनु आत्म विचार लहतु है। कहते हैं सुंदर बिलास जी महाराज कि गुरु बिनु ज्ञान नहीं, बिना गुरुओं का ज्ञान संभव ही नहीं है। बहुत ऐसे आदमी हैं, कहता कि हम भी तो भगवान को ध्यान करते हैं जी, भगवान को ध्यान हम भी करते हैं, भगवान का नाम हम भी लेते हैं। कैसे लेते हैं जी? भगवान को नाम किसने तुमको बताया? ध्यान का मार्ग किसने तुमको बताया? यदि कोई बताया है तो वो गुरु हो गया आपको, और नहीं बताया है तो आपको जानकारी कैसे है? तो बिना गुरु को ये संभव ही नहीं है। लेकिन जो गुरु नहीं किया है वो भी दावा पेश करता है कि हम भी भगवान को भजन करते हैं, हम भी ध्यान करते हैं, हम भी सुमिरन करते हैं। आपसे कोई कम है? आगे साहब कहते हैं, गुरु बिनु प्रेम नहीं, गुरु बिनु नेम नहीं, गुरु बिनु शील ने संतोष कहतु है, गुरु बिनु शील ने संतोष कहतु है। बिना गुरु को आदमी को प्रेम भी संभव नहीं है। प्रेम का खैर व्याख्या हम नहीं करना चाहेंगे क्योंकि लंबा हो जाएगा कड़ी, इसलिए हम आगे प्रेम को व्याख्या करेंगे। तो साहब कहते हैं सुंदर बिलास जी महाराज कि गुरु के बिना आदमी को प्रेम भी नहीं हो पाएगा।
और प्रेम नहीं हो पाएगा तो उनको नेम भी नहीं हो पाएगा। बहुत ऐसे आदमी है मछली खाने वाला, धोखा घोंगी खाने वाला, वो आदमी कहता है कि हम भी तो नेम करते हैं जी, इस चूल्हा पर हम नहीं पकाते हैं, हम जो मछली बनाते हैं तो डेली नहीं पकाते हैं, कभी कभी मेहमान लोग आ जाता है तो उस दिन हम बना लेते हैं। वो भी बनाते हैं तो भैया इस चूल्ही पर नहीं बनाते हैं, अलग उनको चूल्ही रखे हुए हैं, फिर चूल्ही पर बना करके खा पी लेते हैं। ये जो हड़िया बर्तन है उसको हम यहाँ नहीं रखते हैं, वो गोहाली में जाकर के रख देते हैं, पछवाड़ में टांग देते हैं। देखिए कितना बड़ा नेम है। तो साहब सुंदर बिलास जी महाराज कहते हैं, गुरु बिनु प्रेम नहीं, गुरु बिनु प्रेम नहीं, गुरु बिनु शील में संतोष गहतु है, गुरु बिनु शील में संतोष, गुरु बिन त्याग नहीं, बुद्धि को प्रकाश नहीं, गुरु बिनु, गुरु बिन त्याग नहीं, बुद्धि को प्रकाश नहीं, भ्रम को नाश नहीं, संशय रहतु है, गुरु बिनु। बिना गुरु को आदमी को त्याग भी संभव नहीं है। बिना ब्रेक को गाड़ी रुकेगा जी नहीं, इसलिए ब्रेक रहना अनिवार्य है। गाड़ी यदि है तो ब्रेक भी रहना अनिवार्य है। गुरु क्या है तो एक ब्रेक है, ब्रेक लगाता है। आप जो बुराई कर रहे हैं, मांस मछली अंडा गांजा भांग दारू ताड़ी चाय पान सुपारी शिखर गुटखा पान पराग चोरी छिनरपरी अभक्ष हिंसा निंदा चुगलखोरी बेईमानी शैतानी इत्यादि जो कर रहे हैं, ये तमाम चीजों का त्याग गुरु महाराज करवाता है। तो बिना गुरु को आदमी त्याग भी नहीं कर सकता है, और बिना गुरु को बुद्धि का प्रकाश भी नहीं होता है। बुद्धि तो सबको है, कमाने खाने की बुद्धि है, खेत से ला करके पेट में देना और पेट से निकाल करके खेत में देना, इतना काम तो एक चूहा भी करता है जी, और उतना काम हम लोग भी करते हैं, तो क्या फर्क है। बुद्धि तो इसी में कहते हैं बुद्धि है, इसी को बुद्धि मानते हैं हम लोग। लेकिन नहीं, बुद्धियों का भी प्रकाश की आवश्यकता है, हर जगह प्रकाश की आवश्यकता है। प्रकाश नहीं है तो आप अंधकार में है, अंधकार है तो आपका जीवन में सुख नहीं है, शांति नहीं, ठोकर खाइएगा दर दर। आप देखेंगे सूरदास को, देखे हैं ना जी, सूरदास को जो अंधा होता है वो दर दर का ठोकर खाता है। इधर कहीं पर गड्ढा है, गड्ढा में गिर जाता है, कहीं पर उभर खाबर है, उसमें ठेस पहुंच जाता है, दर दर का ठोकर खाता है। इसलिए सूरदास लोग क्या करता है तो हाथ में लाठी लेता है प्रकाश के लिए, वो प्रकाश वही है उनका। सूरदास का प्रकाश क्या है, लाठी ही प्रकाश है, जो आगे लाठी के सहारे वो टटोलता टटोलता आगे जाता है। तो प्रकाश की आवश्यकता, रोशनी की आवश्यकता हर जगह है, हर क्षेत्र में है, और रोशनी नहीं है तो आपका जीवन अंधकारमय है। तो सुंदर बिलास जी महाराज कहते हैं, बिन गुरु बिनु त्याग नहीं, बुद्धि को प्रकाश नहीं, भ्रम हो नश नहीं, संशय रहतु है। सद्गुरु कबीर ने कहा कि संशय सब जग खंडिया, संशय खंडे न कोई, असंशय खंडे सो जना, जो शब्द विवेकी हो।
संशय एक सच्ची घटना, हाल का घटना माना जाए। हम एक कल का जो चबूतरा है, उस चबूतरा का निर्माण कर रहे थे। वो निर्माण करता कौन था? तो इनका नाम जिरोगा का है। क्या कहते हैं? पारस मुखिया का लड़का, क्या नाम है साहब जी? अब जो नाम हो वो है, विषय नाम है उनका। तो वो पाठ बना रहा था, तो थोड़ा बनाते बनाते समय मन अंधकार हो गया, अंधार हो गया, सांझ पड़ गया। जब अंधेरा हो गया तो अभी कहता है कि भैया हमको पहुंचा दो थोड़ा आगे, अब डर लगता है, हमको भय होता है। कहा जी क्या चीज का भय होता है? और गाछी में राजकुमार को जलाया गया है। राजकुमार ज्यादा समय में मर गया था, तो उनको जलाया गया था। ये बेचारा को अभी टसकता नहीं है, जा नहीं रहा है। कहा भैया क्या बात है? तो ऐसे ऐसे बात है, राजकुमार जी को जलाया हुआ है वहां पर, हम डर होता है। मैंने कहा कि आपके घर में तो देवता सब है ना जी? हाँ देवता सब तो है। तो कौन कौन देवता है? कहा जय सिंह महाराज है, अमर सिंह महाराज है, कोयला महाराज है, क्या कहते हैं, कमला महारानी है, लुकेश्वर महारानी है, बहुत सारे देवता, 14 देवान है। वो 14 देवान है। लाठी सब मोटका मोटका है ना? हाँ लाठियों सब मोटका मोटका है। तो इतना सारा देवता है। अच्छा पूजा तो आप 56 करोड़ देवता को करते हैं ना जी? तो हाँ हाँ 56 करोड़ देवता को तो पूजा करते हैं, मानते हैं। और उसके अलावा भगवान को भी पूजा करते हैं। विष्णु भगवान को पूजा करते हैं, राम को पूजा करते हैं, कृष्ण को पूजा करते हैं, शंकर जी को पूजा करते हैं, तमाम देवताओं भगवान को पूजा करते हैं। कहो आप तमाम चीज को आप पूजा करते हैं, पूजगिरी हैं, फिर भी आपको डर लगता है। हमको कहते हैं दे आने के लिए, हम तो किसी को नहीं मानते हैं जी। हम तो अकेले हैं, न मेरे पास में भगवान है, न देवी है, न देवता है, कुछ भी नहीं, हम तो अकेले हैं, हम तो और कमजोर हैं। कहा भैया आपको पहुंचा दो थोड़ा कष्ट करके। तो मैंने गया, उनको रास्ता को पार, मैंने इधर से टॉर्च जब देने लगा तो कहा भैया थोड़ा और आगे आओ, और आगे आओ। तो आगे जाकर के उनको पार कर दिया, और उसके बाद हम फिर लौट करके आए। तो 56 करोड़ देवता, उनके अलावा में भगवान को पूजा करने वाला आदमी को डर लगता है। तो संशय कहा न कि भ्रमहु को नाश नहीं संशय रहतु है, कि जब तक सदगुरु नहीं मिलेगा उनको भ्रम का नाश ही नहीं होगा। और जब तक भ्रम का नाश नहीं होगा तो उनके अंदर से संशय नहीं हटेगा, संशय रहवे करेगा। कितना भगवान को ताकत नहीं आपके अंदर का संशय पार कर देगा, हटा देगा। कोई देवता का ताकत नहीं आपके अंदर में, जो भ्रम है आपके अंदर में, जो संशय है उसको दूर कर देगा। दूर कर पाएगा? नहीं दूर कर पाएगा। कहीं पर मान लीजिए कि भगवान का मूर्ति है, शंकर जी का मूर्ति है, राम का मूर्ति है, कृष्ण का मूर्ति है, देवी दुर्गा का मूर्ति है। आप अकेले आपको छोड़ दे वहां पर, तो आप वहां पर नहीं रह पाइएगा। जबकि उनके हाथ में सारा कुछ है, तलवार है, क्या कहते हैं, त्रिशूल है, गदा है, सारा चीज है, फिर भी आपको डर होगा। जो हो आदमी कहीं एको आदमी मिल गया तो आपका संशय पार है। आदमी क्या होता है इसको पहचानिए। इसलिए आदमी सर्वोपरि होता है। संशय को नाश करने की क्षमता वो सदगुरु में ही होता है। इसलिए सुंदर बिलास जी महाराज कहते हैं, गुरु बिनु त्याग नहीं, बुद्धि को प्रकाश नहीं। गुरु
हाट नहीं सुंदर प्रगट लोक विदयो कहतु है सुंदर प्रगट लोक विदयो कहतु है गुरु बिनु धन नहीं गुरु बिनु धन नहीं गुरु बिनु आत्म विचार में लहतु है सज्जनों, अभी आप लोग सदगुरु का क्या अर्थ है, उनकी क्या विशेषता है, उनकी समाज में क्या प्रतिष्ठा है, जगत में, संसार में, वो आप संक्षिप्त रूप में श्रवण किए। अब आगे संदेश का नंबर है।